एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा आरआरबी पैरामेडिकल में एक नई वैकेंसी आउट होने वाली है। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके 600 पोस्ट यहां पर निकाले जाएंगे। अलग अलग जो आपके पैरामेडिकल के जो सेक्शन है उनसे ये वैकेंसी आने वाली है। चाहे वो आपका नर्सिंग का हो, लैब असिस्टेंट का हो, फार्मासिस्ट का हो, ऑप्टोमेट्रिस्ट का हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, डायलिसिस टेक्नीशियन हो, सभी यहां पर पोस्ट निकाली जाएंगी। मेरे भाई, इस वीडियो में आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन देंगे। एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब चीज की यहां पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें मेरे भाई, जो ये अपना यूट्यूब चैनल है एजुकेशन मसाला, इस पर आपको स्पेसिफिक नॉन टेक्निकल का कंटेंट आपको मिलेगा जो आप सभी पैरामेडिकल के लिए वरदान साबित होने वाला है। और आपको एक चीज बता दें, अगर आप किसी और भी पैरामेडिकल फील्ड से हैं, मतलब और भी जो है डिप्लोमा कर रखा है लैब टेक्नीशियन के अलावा, तो आप मेरे भाई यहां पर देख सकते हो कि जो आपके एम्स में जैसे वैकेंसी आती है उसमें भी आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन में मैथ, रीजनिंग, जीएस पूछा जाता है। तो इस यूट्यूब चैनल पर आप जो है नॉन टेक्निकल की क्लासेस देख सकते हो, किस तरीके से विशाल सर ने आपकी शानदार करा रखी है। ठीक है, तो मेरे भाई चैनल पर पहले आप जो है आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आप देख सकते हो विशाल सर खड़े हुए हैं। यहां पर जो नॉन टेक्निकल का सेक्शन है वो आपको ये पढ़ाने वाले हैं जिन्होंने ऑलरेडी कई सारे एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, और जो है नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर ये पिछले 5 सालों से पढ़ा भी रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। क्या एज, क्वालिफिकेशन, सब कुछ यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो ये आपकी वैकेंसी है, इसमें आप देखते हो जो रेलवे की वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी में ऑलरेडी जो है रेलवे क्या करता है, एक नोटिफिकेशन निकालता है, कैलेंडर निकालता है, जिसमें वो पहले ही बता देते हैं किस डेट में आपका जो है नोटिस आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जुलाई सितंबर के बीच में आपका जो है आने वाला था पैरामेडिकल कैटेगरी का, जो कि आपका आ चुका है। ठीक है, ऐसा एक 60 नोटिफिकेशन आया है जिसमें केवल उन्होंने किसके बारे में बताया कि कौन सी पोस्ट पैरामेडिकल में निकालेंगे और कितनी पोस्ट निकालेंगे। ये पोस्ट घटेंगी नहीं, पोस्ट बढ़ ही सकती हैं। ठीक है, इसके बारे में जो एमएलटी वाले बच्चे हैं, लैब टेक्नीशियन वाले, उनको मैंने जानकारी दे दी थी। इसके अलावा जितने अदर पैरामेडिकल वाले बच्चे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन, हर एक वैकेंसी की डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको विशाल सर यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो हम उनको हैंड ओवर करते हैं। आगे आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से लेकर जाना है। इसके बाद में आप कमेंट करके आपका कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये जो आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके बारे में। उससे भी पहले हम आपको बता दें, मेरा नाम है विशाल भाई पटेल और मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। इवन रेलवे के जो है एग्जाम्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से टारगेट किए हैं, बहुत सारे बैचेस को कंप्लीट किया है और बहुत सारे सिलेक्शन भी हुए हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है यहाँ पर पैरामेडिकल फील्ड में कि यहाँ पर नॉन टेक्निकल जो सेक्शन है वो स्पेशल कोई नहीं करवाता है। अगर आप सर्च करोगे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में तो आपको ढेरों सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है और जो आपका पैरामेडिकल का स्टूडेंट है वो परेशान हो जाता है कि भाई कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। यूट्यूब पर चाहे फ्री में चाहे पेड में आपको नॉन टेक्निकल का जो सेक्शन है वो स्पेसिफिक नहीं मिलता है। तो उसी चीज को, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये डेडिकेटेड चैनल आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें पैरामेडिकल के लिए पूरा नॉन टेक पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री में। सब कुछ फ्री में रहने वाला है, नॉन टेक के सारे सब्जेक्ट जो है हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अभी थोड़ी देर रुक जाइएगा, आरआरबी पैरामेडिकल की जो वैकेंसीज आउट करी गई हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देन उसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्या क्लासेस होने वाली हैं, फ्री जो है कंटेंट आपको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, तो सारी जानकारी आपको देंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन, जैसे ही कोई हम वीडियो डालते हैं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लासेस भी करवाएंगे, इंपॉर्टेंट जो अपडेट होगा, जो वैकेंसीज की जानकारी होगी, वो सब कुछ आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मनीष सर ने आपको बताया कि ये सारी वैकेंसीज जो है वो निकाल दी गई हैं, मतलब अप्रूव कर दी गई हैं। बस नोटिफिकेशन और कब से अप्लाई करना है ये चीज बताना बस बाकी है। ठीक है, और बात करते हैं भाई यहाँ पर लास्ट ईयर की कंपैरिजन में। अगर हम लोग देखें तो पिछले साल 2025 में 434 वैकेंसी निकाली गई थी। कहने का मतलब यह है कि इस बार आपके पास में चांस है, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है भाई। 434 वैकेंसी थी और इस बार 600 वैकेंसी है। तो मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि इस बार 1.5 गुना वैकेंसी है। ठीक है, तो इस बार जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 1.5 गुना वैकेंसी है। हालांकि आपको जो है वो एक सीट से मतलब है। देखिए, सिलेक्शन इस वजह से रुक जाता है कि ज्यादातर सब बच्चे जो है वो टेक्निकल पढ़ रहे हैं, सभी टेक्निकल पढ़ रहे हैं, बट सिलेक्शन उसी का होता है जो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर रहा होता है। अब एक्स्ट्रा चीज आप किस में कर सकते हो? देखो, टेक्निकल आपका जो है वो 70 नंबर का आता है, टेक्निकल जो है वो 70 नंबर का आ रहा है। ठीक है, नॉन टेक्निकल 30 नंबर का आ रहा है।
तो 70 में एक लिमिट ही होती है जहां तक आप मैक्सिमम खींच सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में चाहे आप जितना भी पढ़ लो, एक लिमिट के बाद में नंबर्स जो है वो बढ़ना बहुत धीमा हो जाता है वहां का प्रोसेस। तो दूसरी चीज ये हो सकती है कि हम नॉन टेक्निकल में जरा सी मेहनत कर लें और ये जो हमारा सिलेक्शन रुका हुआ था वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें यहाँ पर और एक डेडिकेटेड चैनल आप लोगों के लिए लाया गया है, ठीक है। और वैकेंसी भी यहाँ पर आपकी 1.5 गुना हो चुकी है, तो ये आपके लिए बेस्ट चांस है। बात करते हैं यहाँ पर अप्लाई करने की। तो भाई अगर आप अगर आप जो है ओबीसी ओबीसी जनरल एससी, ठीक है, इन कैटेगरी से हैं। अच्छा, एससी एसटी को छोड़कर देखो, अगर आप ओबीसी ओबीसी और यूआर कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 500 होगी, ठीक है। फॉर्म फीस ये 500 है। बट जो है जैसे ही आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम अगर आप दे दोगे तो 400 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा। रेलवे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फॉर्म फीस काफी कम होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी लोग इसमें अप्लाई कर दो। हालांकि ये मत सोचना कि इसमें वैकेंसी कम है, हमारी फील्ड में वैकेंसी कम है, और इससे कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ 100 रुपए का फॉर्म है, और वो 100 रुपए का फॉर्म तब है जब जो है आप एग्जाम देने जाओगे। अगर एग्जाम देने नहीं जाओगे तो ये 500 रुपए आपके पूरे चले जाएंगे, मतलब फीस तो 500 कटेगी। एग्जाम में अगर आप प्रेजेंट हो जाते हो, वहां पर आपका जो अटेंडेंस है वो लग जाती है, उसके बाद में आपका 400 रुपए रिफंड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर SC ST से हो तो फिर आपका 250 रुपए कटेगा, ठीक है। 250 रुपए की फीस कटेगी और रिफंड भी आपका 250 के आसपास ही रहेगा, चार्जेस वगैरह काटने के बाद में। तो ये जो है अगर हम देखा जाए तो पैरामेडिकल में जितने भी पेपर आपके होते हैं तो वन ऑफ द सबसे सस्ता बोल सकते हो कि जिसमें फॉर्म फीस जो है वो सबसे कम है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर एक बच्चा जिसने डिप्लोमा कर रखा है जरूर से इसमें अप्लाई करना, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो यहाँ पर एज लिमिट है वो 20 से 40 है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 33 है। मतलब हर एक कैटेगरी का जो बच्चा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हेल्थ और मलेरिया, तो यहाँ पर जो है 18 से 33। फार्मासिस्ट इंट्री ग्रेड के लिए 20 से 35 साल वाले जितने भी हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, ये जो यहाँ पर दे रखी है एज लिमिट, वो यूआर की है, यूआर की है। अगर आप यहाँ पर ओबीसी से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं तो इसमें इस एज लिमिट में 3 साल जोड़ लेना। कहने का मतलब है अगर आप ओबीसी से हैं तो 20 से 43 आपकी एज होनी चाहिए, मतलब 20 साल से लगा करके 43 साल के बीच में होनी चाहिए। हर एक कैटेगरी में 3 जोड़ लेना अगर आप ओबीसी से हो, ठीक है। और अगर आप एससी और एसटी से हो, अगर एससी और एसटी से हो, एससी और एसटी से हो, तो एससी एसटी से हो तो 5 साल जोड़ लेना, ठीक है। तो 5 साल अगर आप लास्ट में आप जोड़ लेना अगर एससी एसटी से हो, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं किसकी, रेडियोग्राफर यानी एक्सरे की। तो एक्सरे में यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 19 से 33 है, और ईसीजी टेक्नीशियन में 18 से 33 है, और उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में जो है 18 से 33 साल है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई एज लिमिट। आगे बात करते हैं भाई इसमें इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हो तो वहां का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये 2025 के नोटिफिकेशन से लिखा है। तो 2025 में जैसा नोटिफिकेशन आया था, जो पीडीएफ मिला था उसके हिसाब से ही सारी जो क्वालिफिकेशन है उसको लिख दिया है। अभी जो 2026 का नोटिफिकेशन है वो हो सकता है अभी आज कल या परसों, यानी जुलाई लास्ट तक आ जाएगा, जैसा कि आरआरबी ने बोला है, रेलवे ने बोला भी है, कैलेंडर भी अपना जारी किया था, तो वो जुलाई था, ठीक है। तो जुलाई में अब इतने दिन बचे हुए हैं तो किसी भी टाइम नोटिफिकेशन डिटेल में आ जाएगा। तो वहां पर क्या क्या चेंजेस हैं तो फिर से एक वीडियो बनाकर आपको क्लियर कर दिया जाएगा, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो जो पिछली वैकेंसी थी उसके बिहाफ पर हमने यहाँ पर सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी है वो लिख दी है। नया क्या अपडेट होता है वो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में जो है वो क्या है, बीएससी नर्सिंग मांगा गया है, और यहाँ पर जो है आपका रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर आपका 12th होना चाहिए, उसके बाद उसके साथ साथ में यहाँ पर आपका डी फार्मा भी चल जाएगा और बी फार्मा भी चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी में जो है वो सिर्फ जो है वो क्या लेता है, डी वाला लेता है, बी नहीं लेता है। बट आरआरबी में यहाँ पर दोनों टाइप के स्टूडेंट इसमें जा सकते हैं, ठीक। लैब असिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर डीएमएलटी वाला मांगा गया है, हालांकि अभी एक्सपीरियंस की कोई भी बात नहीं है, और उसके इक्विवेलेंट भी यहाँ पर बात करी गई है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। डीएमएलटी है, बीएमएलटी है, तो क्या क्या है वो सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। हालांकि जो रेलवे होता है वो सभी लोगों को मौका देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, डी फार्मा, बी फार्मा, सभी टाइप। अगर एक ही कैटेगरी का है, जैसे डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, तो सारे आ जाएंगे। बीएमएलटी है, डीएमएलटी है, तो सारे आ जाएंगे। मतलब रेलवे ज्यादातर जो है वो सभी को मौका देता है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई यहाँ पर हेल्थ मलेरिया वाले का। तो इसमें भी आपका जो है एनसीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ में हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, तो ये आपके पास में इसका डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। रेडियोग्राफर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सरे आपका
रेडियोलॉजी से होना चाहिए डिप्लोमा, ठीक है। ईसीजी टेक्नीशियन का अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो 1 ईयर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पर 12th जो है वो आपका ग्रेजुएट 12th जो है वो साइंस से होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक जो है आपके पास में है, और उसके बाद में डायलिसिस टेक्नीशियन है, उसमें बीएससी है, एंड उसके साथ साथ में आपका 2 साल का ट्रेनिंग। और आगे जो है हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट की, तो उसमें जो है वो बीएससी मांगा गया है, नहीं ग्रेजुएशन मांगा गया है ऑप्टोमेट्री में, या फिर 3 या 4 साल का जो आपका डिप्लोमा है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्वालिफिकेशन होगी जिसके बारे में हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। अब यहाँ पर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए हम सारे जितने भी यहाँ पर पोस्ट थे सभी को हमने ले लिया है, क्यों? क्योंकि ये जो बार बार आपको बोल रहे हैं ये जो चैनल होने वाला है ये हर एक टाइप के स्टूडेंट के लिए है जो भी पैरामेडिकल में जा रहा है। पैरामेडिकल की खास चीज ये हो गई है कि सब में नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा, सब में नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा, और अभी तक यूट्यूब पर कोई ऐसा डेडिकेटेड चैनल नहीं है जो सभी के लिए नॉन टेक्निकल करवाता हो, ठीक है। और अगर आपको मिल भी जाएगा तो वो प्रॉपर उतना कंटेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो जिस हिसाब से आपने देखा होगा ये मनीष भाई यूट्यूब चैनल पर जिस तरीके से हमने एमसीआरई के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए इतना शानदार आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया है, इवन नोट्स तक प्रोवाइड किए, तो वो सारी चीजें अब आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। उसी चीज को हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं, स्पेशल आप लोगों के लिए चैनल ही बना दिया गया है। यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं तो सभी के लिए जो रहेगा वो प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि ये आपका हो गया टेक्निकल। अच्छा ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्या है उसको समझ लो सबसे पहले। देखो कहने का मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर बीएससी नर्सिंग वगैरह किया है, बीएससी नर्सिंग किया है तो फिर आपका 70 नंबर में बीएससी नर्सिंग वाला पूछा जाएगा। अगर आपने एलटी किया है तो 70 नंबर में आपका एलटी पूछा जाएगा। अगर आपने जो है ऑप्टोमेट्रिक किया है तो 70 नंबर में वो पूछा जाएगा। अगर आपने ईसीजी टेक्नीशियन किया है तो 70 नंबर में आपका ईसीजी टेक्नीशियन वाला पूछा जाएगा। तो ये 70 नंबर आपके हो जाते हैं टेक्निकल वाले। ये तो सब कोई पढ़ता है, सब कोई पढ़ता है, ठीक है। अब बेसिक चीज ये हो जाती है, सबकी जो दिक्कत आती है वो बचे हुए 3 सेक्शन में आती है, क्योंकि ये है आपका नॉन टेक्निकल। ये क्या हो जाता है यहाँ से, ये आपका हो जाता है नॉन टेक्निकल, ठीक है। ये है आपका नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल में जो है वो सबके लिए प्रॉब्लम है, कोई अकेला आपके लिए दिक्कत नहीं, सबके लिए दिक्कत है कि नॉन टेक्निकल का एक तो प्रॉपर कंटेंट नहीं मिलता है, और जो मिलता है वो यूपीएससी लेवल का है या बहुत डीप में है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मिलता है। तो ये आपका एक ऐसा चैनल होने वाला है जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड आपको नॉन टेक्निकल प्रोवाइड किया जाएगा। कितना पढ़ना है, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। अभी एग्जाम के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो अभी आप देखोगे, ठीक है। तो जिसमें देखिए क्या पूछा जाता है, ये आपका जीएस हो गया, मतलब जीके पूछी जाती है। इसके अलावा आपका मैथ हो गया, और ये हो गया रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जनरल साइंस है उसके भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टोटल यहाँ से आपका बन जाता है 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर। अब आप ये सोचो जो 30 नंबर में अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो जो सिलेक्शन आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर इवन 10 नंबर तक का जो रुक रहा था डेफिनेटली हो जाएगा। यकीन मानो अगर एक बार इस पर थोड़ी सी मेहनत कर देते हो, ठीक है, एग्जाम की नोटिफिकेशन आने से पहले ही, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। तो ये 30 नंबर का आपका पूछा जाता है, और हमारा यहाँ का जो टारगेट रहेगा वो 30 में 30 का रहेगा। हम लोग प्रिपरेशन करेंगे 30 में 30 नंबर लाने की, और अगर आप 20 नंबर तक भी ले आते हो तो आपका काम बन जाएगा, सिलेक्शन आपका श्योर है। अब इसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं अभी आप देखिएगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, 1/3 की जो है वो निगेटिव मार्किंग होती है आरआरबी के सभी एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए यही चीज हम आपको यहाँ पर बता रहे थे कि ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 70 और 30 का यहाँ पर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, जितनी भी आरआरबी में पोस्ट हैं, जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी में जो 30 नंबर का पूछा जा रहा है, जो 30 नंबर का पूछा जा रहा है वो सभी के लिए सेम है। ये बात आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। चाहे कोई भी आप एग्जाम में बैठोगे, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठो, ये जो 70 नंबर है सबका बदलता रहेगा, सबका बदलेगा। रेडियोलॉजी वाले का उसके डिपार्टमेंट का पूछा जाएगा, एलटी वाले का डिपार्टमेंट का पूछा जाएगा, ठीक है, नर्सिंग वाले का नर्सिंग का डिपार्टमेंट का पूछा जाएगा। लेकिन ये जो बच जाते हैं 30 नंबर, ये सभी के लिए सेम होंगे, सभी के लिए ये 30 नंबर सेम होंगे। तो जब सबके लिए ये 30 नंबर सेम है तो सब लोग एक ही जगह यहाँ पर पढ़ सकते हो, वो भी फ्री में, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, देखो जीएस में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या पूछ रहे हैं, मैथ्स में क्या पूछ रहे हैं, ये ऑफिशियल है, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल जो पीडीएफ है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, ये उसका स्क्रीनशॉट है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है। अब यही चीज को हमने यहाँ पर डिटेल में इस तरीके से लिख दिया है। अब एक एक सब्जेक्ट को आराम से पढ़िए। देखो ये आपका अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक है यानी मैथ्स में क्या पूछा जा रहा है, नंबर सिस्टम। एक एक सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर एक एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम, फिर ये आपका बोर्ड मास है, फिर डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, रेशियो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा हो गया।
परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, और उसके साथ साथ में स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेशन है, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। तो इतना यहाँ पर टॉपिक दे रखा है। देखो हम दो तरीके से काम करेंगे, एक तो हम सिलेबस के हिसाब से काम करेंगे, दूसरा जो है वो प्रीवियस पेपर पर। सबसे ज्यादा फोकस जो हमारा रहेगा वो प्रीवियस पेपर पर रहेगा, ठीक है। तो जैसा प्रीवियस एग्जाम्स में पूछ रहा है एग्जामिनर, सेम वैसा ही हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और सेम वैसे ही चीजों को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि भाई जैसा पेपर आ रहा है हमें सिर्फ उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। हमें यहाँ पर विद्वान नहीं बनना, हमें यहाँ जानकारी एकत्रित नहीं करनी है। सिलेबस को और जो पूछा जा रहा है उन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, कहने का मतलब इन दोनों का कॉमन वाला पोर्शन जो है वो हमें डेफिनेटली पढ़ना है, ठीक है। तो एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कुछ भी आंख बंद करके यहाँ पर हमने सिलेबस देखा कि इसमें जीएस पूछा जा रहा है तो कुछ भी कोई वीडियो लगाकर देख लिया और सोचा कि हमारा जो है जीएस अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जीएस में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना डीप में पढ़ना है। जब वो फिक्स नहीं आप करोगे तो ऐसे तो जीएस एक अथाह समंदर है, आप पढ़ते जाओ, कभी एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, कभी एग्जाम में फंसेगा ही नहीं। भाई जीएस तो अथाह समंदर है, ठीक है। पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, तो फंसेगा ही नहीं कभी भी एग्जाम में। सिलेक्टेड आपको पढ़ना होगा, ठीक है। वो सिलेक्टेड क्या हो सकता है वही सब कुछ हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बात करते हैं ऐसे ही आपका रीजनिंग की, तो एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल हो गया, और नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, रिलेशनशिप है, स्लॉग्स है, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डीआई है, एंड उसके साथ में डाटा सफिशिएंसी है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंस है, और उसके साथ साथ में एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स है, और एजम्पशंस है। तो इतनी सारी चीजें होंगी। अच्छा, सिलेबस जो दे रखा होता है जरूरी नहीं है कि हर बार सिलेबस से सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे, क्योंकि एक सेक्शन से उसको सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछने हैं, एक सेक्शन से 10 ही क्वेश्चन पूछने हैं। तो हम पुराने पेपर का जो पैटर्न है उसके बिहाफ पर हम देखेंगे कि किस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और किस चीज की इंपॉर्टेंस कम है और किस चीज की इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो होगा उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद में जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। बस दो ही चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी रहेंगी, ठीक है। तो उसके बाद आगे बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में जो है वो आपका करंट हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी है, और उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। स्वतंत्रता से जो संग्राम हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम जो हुए हैं उसका पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर एग्जाम में आता है। पॉलिटी हो गया, ठीक है, संविधान है, उसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, उसके साथ साथ में अगर देखा जाए स्पोर्ट है, उसके बाद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। अब बात आती है साइंस की, ठीक है। तो साइंस में जो है वो आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और लाइफ साइंस, ठीक है, लाइफ साइंस यहाँ पर है, और 10 स्टैंडर्ड तक सीबीएसई के सिलेबस से यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो साइंस में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है कि कुछ भी उठा लिया 12th का पढ़ रहा, नहीं, सिर्फ 10th लेवल का। भले ही आप नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो जहां पर आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है, बट उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जो साइंस पूछेगा वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का यहाँ पर पूछा जाएगा, वो भी 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिटेल में सिलेबस हो गया। तो जब सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड गाइडेंस के साथ में जब आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका जो नंबर है वो 30 में 30 आएंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पर आप टेस्ट करिएगा, जैसे कि एमसीआरई में बहुत गर्दा मचा दिया, वैसा भी आपको हर आरआरबी के पैरामेडिकल के जितने भी एग्जाम्स हैं या अदर आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें नॉन टेक्निकल में आप देखना गर्दा उड़ेगा। देखिए यहाँ पर सैलरी की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो देखो जब भी नोटिफिकेशन आता है तो इस तरीके की सैलरी लिखी होती है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इतनी सैलरी तो नहीं होती है, सैलरी कुछ ज्यादा होती है। तो हम आपको बता दें, जो नोटिफिकेशन होता है उसमें सिर्फ बेसिक पे लिखा होता है, ये इनिशियल पे यानी ये बेसिक पे होता है, ठीक है। ये आपका होता है बेसिक पे, सैलरी बेसिक पे नहीं होती है। जो आपके अकाउंट में आती है ये बेसिक पे नहीं आता है। कैसे सैलरी आती है, सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका बेसिक पे होता है 53,600। जो नोटिफिकेशन में लिखा होता है वो 53,600 ही लिखा होगा, ठीक है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका देखो 44,900 लिखा हुआ है, ठीक है, 44,900, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 44,900, एक सेकंड, ये आपका हो गया 44,900। तो कुछ भी बेसिक पे अगर आपका है तो वो एग्जैक्ट आपके अकाउंट में नहीं आता है। उसमें देखो क्या क्या जुड़ता है, देखो डीए जुड़ता है, डियरनेस अलाउंसेस, एचआरए होता है, होम रेंट अलाउंसेस होता है, और अदर अलाउंसेस होते हैं। ये सब कुछ जब सारे के सारे जुड़ जाते हैं, ये सब कुछ जुड़ते हैं, फिर उसके बाद में आपका एनपीएस कटता है, ठीक है, आपका एनपीएस कटेगा न्यू पेंशन स्कीम के तहत, थोड़ा बहुत पैसा जो है वो आपका डिडक्ट होगा, एंड उसके बाद में जो बचता है वो आपके अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो जाता है। वो सैलरी आपकी बनती है लगभग लगभग 75,000, 75 के,
जो आपको यहाँ पर 44,900 दिख रहा था वो एक्चुअल में वो सिर्फ बेसिक पे लिखा हुआ था, उसमें अलाउंसेस नहीं जुड़े होते हैं, अलाउंसेस उसमें नहीं होते हैं। जब अलाउंसेस सारे के सारे जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये आपका डीए हो गया, एचआरए हो गया, राशन मनी हो गया, फिर ठीक है ट्रांसपोर्ट का है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब जुड़ने के बाद में तब जाकर ये आपकी इतनी सैलरी बनती है जो पहली बार आपको इतनी मिलती है। ये फर्स्ट सैलरी की बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपका साल में 2 इंक्रीमेंट भी लगते हैं, तो 5-5% जो है वो आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। कोई एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि भाई अगर आप आरआरबी में जाते हो तो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट में हम बताएं तो अगर आप पैरामेडिकल आरआरबी में अगर आप नौकरी कर रहे हो, रेलवे में अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो आपकी पोस्ट के हिसाब से आपको फ्री टिकट्स भी मिलते हैं, ठीक है। अगर आप बड़ी पोस्ट पर हैं, जैसा कि अगर हम यहाँ पर बात करें 4200 ग्रेड पर हैं, 4600 ग्रेड पेपर हैं, ये नर्सिंग वाले के लिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो उनको सेकंड एसी फर्स्ट एसी के जो टिकट्स हैं वो फ्री मिलते हैं। और अगर आप जिससे सपोज मान लेते हैं कि लैब टेक्नीशियन है या अदर कोई 2400 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, तो वहाँ पर थर्ड एसी के जो टिकट्स हैं वो आपको फ्री में मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में पासेस बनते हैं, तो बहुत सारी यहाँ पर फैसिलिटीज होती हैं अगर आप यहाँ पर रेलवे में जाते हो। तो एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे कि क्या क्या सैलरी के अलावा आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं। तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, हम वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, और लगातार आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे कि भाई इसमें ऐसा कुछ होता है, इसमें ये चीजें मिलती हैं, ये बेनिफिट मिलते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो मोटिवेशन आप तक पहुंचता रहेगा, और लगातार आप इसके साथ में जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया। इसके बाद जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन है, हेल्थ इंस्पेक्टर है, और आपका आइडियोलॉजिस्ट है। तो इनका सभी का जो बेसिक पे है वो सेम है। ये लिखा होगा आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें सभी में लिखा होगा 35,500, बट ये 35,500 नहीं होता है। जैसा कि समझाया आपको कि इसमें डीए जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है, अदर अलाउंसेस जुड़ते हैं, और ये सैलरी आपकी बन जाती है लगभग 60,000 के आसपास। 60,000 के आसपास इनकी जो पहली सैलरी बनती है वो इतनी क्रेडिट होगी आपके बैंक अकाउंट में, ठीक। ऐसे फार्मासिस्ट की और रेडियोलॉजी एक्सरे टेक्नीशियन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बेसिक होता है वो 29,200 है। ये आपको नोटिफिकेशन में लिखा होगा, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी पहली सैलरी। अकाउंट में पहली सैलरी आपकी क्रेडिट होगी लगभग 50,000 के ऊपर, ठीक है। आगे यहाँ पर ईसीजी टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट का दे रखा है, तो यहाँ पर 25,500 इसकी बेसिक पे है, और ये लगभग सैलरी आपकी 45 प्लस बनेगी। यहाँ पर जो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी वो 45,000 प्लस होगी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करते हैं, तो ये आपका जो है वो 2000 ग्रेड पे है, और यहाँ पर जो सैलरी है वो लगभग आपकी जो है 45 टच करेगी, ठीक है। लगभग जो है वो सैलरी आपकी 45 टच कर जाएगी, पहली सैलरी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए अब जैसा कि हमने आपको बताया कि नॉन टेक्निकल के लिए जो हम डेडिकेटेड आप लोगों के लिए चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चैनल पर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो हम लोग सबसे पहले किस चीज पर फोकस करेंगे कि प्रीवियस पेपर यानी 2025 का जो पेपर आया था, 2025 का जो अभी पेपर हुआ था रेलवे के द्वारा, ठीक है। बहुत सारे पेपर हुए, जितनी पोस्ट थी उतने पेपर हुए, उन सारे पेपर्स में नॉन टेक्निकल जो पूछा गया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम, आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो सबसे पहले उसके पेपर उठाओ। पेपर को सबसे पहले आपको उसमें कुछ भी भले ना आता हो, लेकिन पेपर के सोल्यूशन को आपको देखना है। पेपर के सोल्यूशन को देखिए, तब उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें इस तरीके से पढ़ना है। हालांकि अगर आपको उसमें ना भी कुछ कम समझ में आया है, लेकिन हमें यह समझ में जरूर आता है कि हाँ कंटेंट क्या पूछा जा रहा है और हमें किस हिसाब से पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तैयारी स्टार्ट करने से पहले कि उस एग्जाम के हमें पेपर सॉल्व करने हैं। तो हम यहाँ पर आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। 2025 में जितने भी आपके पेपर हुए हैं, सारे के सारे पेपर्स में नॉन टेक्निकल, जैसा कि बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो चैनल है वो नॉन टेक्निकल का ही है, तो हम सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आएंगे नॉन टेक्निकल के। तो पहली जो हमारी क्लास रहेगी वो जीएस की क्लास होगी। 2025 के जितने भी पेपर हुए हैं आरआरबी पैरामेडिकल के, उसमें जीएस जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, हर एक पेपर में 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीएस के। तो जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में पूछे गए जीएस के 2025 के सारे क्वेश्चंस हम लोग पहली क्लास में करने वाले हैं। तो ये कंटेंट आपको फ्री में दिया जाएगा, एंड उसके साथ साथ में इसका जो पीडीएफ है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहली क्लास आप लोगों के लिए हो गई जीएस की। तो फटाफट से इस बात के लिए फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो प्रॉपर जो आपकी तैयारी का शेड्यूल है वो इस तरीके से चलने वाला है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर मैथ्स के पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, मैथ्स के सारे क्वेश्चंस 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में जो 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के, वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर 10 पेपर हैं तो आपके 100 क्वेश्चन हो गए, 12 पेपर हुए हैं तो 120 क्वेश्चन हो गए, तो वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, ठीक है।
और उसका एक ही आपका पीडीएफ बनेगा कंप्लीट, वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपका रीजनिंग का रहेगा, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में, और फिर एक क्लास लगेगी आपकी साइंस की जिसमें हम साइंस के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेशल चीज आप लोगों के लिए है, वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे एंड देन उसके बाद में फ्री में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए फटाफट से अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका जो डाउट है वो डेफिनेटली दूर किया जाएगा। ठीक है, और कैसा लगा हमारा ये इनिशिएटिव जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी आपका अगर सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।